औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 19 और सफ़ा नंबर 131 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद बाकी की मश्क को हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस सफ़े पर सवाल नंबर 5 क्या है। दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़े और ख़ास निकात की फ़हरिस्त बनाएं। इबारत में पढ़ रही हूँ, आपने गौर से इस इबारत को सुनना है। टैक्सिला इस्लामाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर पेशावर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। यहाँ एक अजायब घर है जिसमें बुतमत के ज़माने की चीज़ें जमा की गई हैं। यहाँ एक कदीम यूनिवर्सिटी के निशानात भी हैं। इस इलाके को देखकर लगता है कि कई सौ साल पहले भी यहाँ तालीम का इंतज़ाम था। लोग अपनी तालीम, सेहत और साफ़ सुथरी रहाइश का ख्याल रखते थे। दूर दूर से और दूसरे मुल्कों से भी लोग यहाँ सैर को आते थे। अब हम अगला सवाल देखते हैं ज़बान शनासी का। सवाल नंबर 6, इनकारी, इकरारी और इस्तफ़ामी जुमले को अलग करें। अच्छा, आपको एक चीज़ बताई थी, इनकारी जुमले क्या होते हैं? मनफी जुमले। इकरारी जुमले क्या होते हैं? मस्बत जुमले। इस्तफ़ामी जुमले क्या होते हैं? सवालिया जुमले। अब यहाँ पर आपने हर जुमले को अलग करना है और बताना है कि कौन सा इकरारी है, कौन सा इस्तफ़ामी है और कौन सा इनकारी है। हम मरी की सैर को गए थे, ये मस्बत जुमला है, इकरारी है। क्या आपने कभी मरी की सैर की थी? ये सवालिया जुमला है, इस्तफ़ामी है। हम एक्सप्रेस वे से मरी नहीं गए थे, ये इनकारी जुमला है। बच्चा क्यों रो रहा है? इस्तफ़ामी जुमला है। बिल्ली ने आज दूध नहीं पिया, इनकारी जुमला है। मैं दिन में 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ, इकरारी जुमला है। अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। इस्तिजाबिया जुमलों में बदल कर दोबारा लिखें, जैसे ये खूबसूरत मंज़र है से वाह वाह सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंज़र है। बच्चा तेज़ दौड़ता है, वाह वाह बच्चा कैसे दौड़ता है। उसने क्या लंबा कद पाया, माशाअल्लाह उसने क्या लंबा कद पाया है। कितना सरसब्ज़ो शदाब मैदान है, सुबहान अल्लाह कितना सरसब्ज़ो शदाब मैदान है। किस कदर बर्फ़ पड़ी है, ओ खुदाया किस कदर बर्फ़ पड़ी है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। दर्ज झैल को पढ़कर फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल के जुमले अलग अलग करें। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में आप पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं, आपको पता है फ़ेल माजी क्या होता है, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। आपने अब मुझे ख़ुद बताना है कि ये कौन से जुमले हैं। वो मेरे लिए नए कपड़े और जूते लाए हैं, जल्दी से बताएं कौन सा है? फ़ेल हाल, शाबाश। अब्बा जान आज बाज़ार गए थे, ये कौन सा है? फ़ेल माजी। मैं ये कपड़े और जूते ईद पर पहनूंगा, ये कौन सा है? फ़ेल मुस्तकबिल। हम ईद पर नए लिबास पहनते हैं, ये कौन सा जुमला है? फ़ेल हाल। ईद मेले में हम सब दोस्त मिलकर जाएंगे, फ़ेल मुस्तकबिल। पिछले साल भी हमने खूब सैर की थी, ये कौन सा जुमला है? फ़ेल माजी। अब हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9, जुमले बनाएं। यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं, जैसे कि वादा, सैर, खुशी, पुरानी, छोटी। इनको आपने जुमलों में बदलना है, यानी कि इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं आपको चंद जुमले बनाऊंगी, आप चाहें तो ख़ुद से भी दुरुस्त जुमले बना सकते हैं और बाद में अपने बड़े बहन भाइयों और वालिदैन को दिखाएं कि आपने ये जुमले बिल्कुल ठीक बनाए हैं। वादा, जो वादा करो उसे हमेशा पूरा करो। सैर, सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। खुशी, अपनी कामयाबी पर वो खुशी से फूला न समाता था। पुरानी, ये गाड़ी बहुत पुरानी है। चोटी, बादल पहाड़ की चोटी को छू रहे थे। अब हम सवाल नंबर 10 देखेंगे। सबक में चेयरलिफ्ट के दिए गए मंजर पर अपने अल्फाज में एक पैराग्राफ लिखें। आपने चेयरलिफ्ट पर सैर की है ना? अगर आपने नहीं की तो सबक में जो चेयरलिफ्ट पर दिया गया मंजिल है उसको आप यहाँ पर अपने अल्फाज में लिखें, या आपने चेयरलिफ्ट पर ख़ुद जो सैर की है उसको अपने अल्फाज में लिखें। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या लगा। सियाहती मुकाम मरी में एक जगह चेयरलिफ्ट लगी हुई है।
इस मकाम को पट्रियाटा कहते हैं। इस हवाले से ये पट्रियाटा चेयरलिफ्ट कहलाती है। ये बहुत ऊंची पहाड़ियों के दरमियान लगाई गई है। इस पर बैठकर ऐसा महसूस होता है कि इंसान हवा में उड़ रहा है। हल्के दिल वाला इंसान इस पर सैर नहीं करता। इस पर बैठकर इर्द गिर्द का मंजर बड़ा दिलकश लगता है। अब हम सवाल नंबर 11 करेंगे। आपने किसी पार्क या चिड़ियाघर या सेहत अफजा मकाम की सैर की होगी। आप वहाँ पर जो कुछ आपने देखा उसके बारे में अपने ख्यालात 10 जुमलों में लिखें। आप किसी भी जगह सैर के लिए गए हो, चिड़ियाघर में गए हो, किसी भी मुकाम पे गए हो, उस मुकाम पर आपने जो जो सैर की, जो जो काम किया, उसको अपने ख्यालात में उसको 10 जुमलों में अपनी इस कॉपी पर लिखें। ये मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। इतवार को छुट्टी के दिन हम लोग अपने मामू के साथ चिड़ियाघर गए। गेट के साथ टिकट घर से टिकट खरीदे और चिड़ियाघर दाखिल हो गए। लाहौर का चिड़ियाघर बहुत ही खूबसूरत है। इसमें पुख्ता सड़कें बनी हुई हैं। चिड़ियाघर में खूबसूरत मोर, शुतुरमुर्ग, बतखें और आबी परिंदे देखे। बंदर और बनमानस भी देखा। बनमानस की हरकतें इंसानों से मिलती जुलती थीं। इसके बाद हिरन और बारहसिंगे भी देखे। बहुत बड़ा शेर मजबूत लोहे की सलाखों के जंगले के पीछे खड़ा दहाड़ रहा था। चिड़ियाघर में रंगीन तोते, चिड़ियाँ, कबूतर, बाज और उकाब भी मौजूद थे। शीशों का बना हुआ स्नेक हाउस भी देखा। कैंटीन से खाना खाया और थक कर घर वापस आ गए। अब हम एक सरगर्मी देखते हैं। अपने मोहल्ले की मस्जिद की मुख्तलिफ चीज़ों मसलन पानी की टैंकी, वज़ू की जगह, सफ़ों वगैरह की हिफाजत के लिए तजावीज़ तैयार करें और इस हवाले से अमली इक़दामात करें। आपने क्या करना है, आपके मोहल्ले की जो मस्जिद है उसकी टैंकी, उसकी सफ़ों और उसकी सफाई और इर्द गिर्द के माहौल की सफाई के लिए आपने जो इक़दामात करनी है वो एक चार्ट पेपर पे लिखनी है, उसकी तजावीज़ तैयार करनी है और वहाँ पर लगा देनी है, ताकि और मुख्तलिफ लोगों को उसके काम जो हैं उनको बता देने हैं कि उन्होंने इसकी सफाई के लिए ये करने हैं। ये सरगर्मी आप अपने मोहल्ले की मस्जिद के लिए ज़रूर कीजिएगा। मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा और हल भी कर लिया होगा। घर जाके आप इसकी दोहराई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।